कोशिश की जाएगी। बढ़ते हैं जी आगे, बात जरा एक और बड़ी खबर की करते हैं और बात दिल्ली से सामने आई है और रॉ के साबिक चीफ का बयान जम्मू कश्मीर के हवाले से सामने आया है। रॉ के साबिक चीफ एएस दुल्लत का बड़ा बयान जम्मू कश्मीर पर सामने आया है और जम्मू कश्मीर पर जब उन्होंने दोबारा बयान दिया है तो उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर की बात को अनसुना ना किया जाए। हालात बेहतर है, बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एएस दुल्लत का मानना है कि हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट के जाविये से नहीं देखना चाहिए बल्कि हालात ग्रे भी होते हैं, उस पर भी नजर रखनी चाहिए। ताहम जिस तरीके से निजाम चल रहा है इसमें अमन की फिजा तो दिख रही है। इस अमन को कायम और बरकरार रखने के लिए कई और फैसले और कदम लेने होंगे। एएस दुल्लत का मानना है कि अब वक्त आ गया है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल को बजाया जाए और चुनाव यहां पर कराए जाए ताकि लोकल लीडरशिप वहां के मसाइल को सुने और उसको हल करे ताकि मजीद पैर मुस्तहकम हो जाए भारत सरकार के। यहां पर एएस दुल्लत नहीं रुके हैं, उन्होंने और भी कुछ कहा है। क्या कुछ इस पूरे इंटरव्यू में कहा गया, सीधे चलेंगे सनम एजाज के पास जो इस पूरी खबर पर हमारे साथ अपडेट करेंगे, आपको भी अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया सनम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। साबिक रॉ चीफ एएस दुल्लत का इस महीने में दूसरा बयान है, इस साल में तीसरा बयान है जम्मू कश्मीर को लेकर और हर बार जब वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट उस खबर में होता है। अब की बार आपको ट्विस्ट कहां पर नजर आया? चुनाव से लेकर माजी और माजी से लेकर मुस्तकबिल तक जो पेशन गोइयां की गई हैं किस हद से उसको देखा जा रहा है सरकार की लेवल पर और कैसे उसको ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट किया जा सकता है? देखिए, अगर एएस दुल्लत जम्मू कश्मीर में रहे हैं, राज चीफ तो रहे, लेकिन जम्मू कश्मीर में उनका एक रोल रहा है और 90s में जो पहली बातचीत जो मिलिटेंट्स के साथ हुई थी उसमें एएस दुल्लत का ही मेन रोल रहा था और उसके बाद जम्मू कश्मीर को जो उन्होंने परखा है, जो समझा है और फिर वहाँ से जब निकल के आए तो हालात जब बदले तो उन हालात के बदले हालात पर भी उन्होंने अपनी जो तबसरा किया है वो जब तब उसने तबसरा किया उसके नतीजे जो है वो कहीं न कहीं बाद में उसी तरह से नजर आए। और अब उसने अब जो किताब लाइफ इन शेडोज जो लिखी है उसमें उसने कश्मीर को तफसील के साथ बयान किया है, कश्मीरियों के नेचर को भी उसने तफसील के साथ बयान किया है। आपको याद दिलाऊं या कुछ बाकी जो हमारे नाज़रीन हैं, कुछ जगहों पे उसने कश्मीरियों के नेचर को बयान करते हुए बताया कि इन्हें उठने भी वक्त नहीं लगता है और बैठ भी जाएं तो फिर इन्हें उसमें भी वक्त नहीं लगता है। ये कश्मीरियों के उसने नेचर की बात की है और फिर उसने ताज़ा सूरत हाल जो है वो जम्मू कश्मीर से के हवाले से बयान करते हुए दिल्ली की अक्सर पॉलिसियों की उसने मुखालफत भी किया है। 370 के हवाले से भी उसका जो इम्पैक्ट है या उसका जो रिएक्शन है वो कोई दिल्ली के हक में नहीं आ रहा है 370 हटाए जाने के हवाले से। और उसके साथ साथ दिल्ली की जो पॉलिसीज कश्मीर पे उसमें भी उसका वो रोल रिस्पॉन्स जो है एएस दुल्लत का वो उस तरह का नहीं। और उसका अब की बार ये भी कहना है कि दिल्ली जिस तरह से जिस सफ़ेद और ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन में कश्मीर को देख रही या दिखा रही है वो कश्मीर नहीं है बल्कि उनके अल्फाज के मुताबिक ये सुरमई रंग का है, यानी ये वो रंग है जो दूर से कुछ नजर आता है पास से कुछ नजर आता है। यानी कश्मीर के उसके हालात बयान किए हैं और इन हालात में अगर उसकी किताब हम पढ़ें लाइफ इन शेडोज में तो उसका ये कहना है कि कश्मीर वो मामला है जिसका हल नामुमकिन सा है लेकिन इसको थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है। हल के हवाले से वो नाउमीद टोटली कश्मीर के मामले या मसले कश्मीर के हवाले से नजर आ रहे हैं। और फिर अगर इसके बाद आगे की जाएं जो आगे के वो बाकी मामला बता रहे हैं और उसमें जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं जो पॉलिसीज हैं उन पर भी उसने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का नाम भी कई बार लिया है। उन्हें अपना दोस्त या अपने आप को उनका मकरूज भी बताया है कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें मदद किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालिया वाक़ात जो कश्मीर में है, हालिया मामला जो हैं कश्मीर में, इनके हवाले से उसने अपनी इस किताब से लेके बाहर तक, किताब में भी दर्ज है और बाहर भी जहाँ कहीं भी बात करते हैं वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त लोगों को मरहम लगाने की ज़रूरत है। ये हाई हाइडनेस या आयरन रॉड जैसा सबक जो है उसके अल्फाज के मुताबिक जो इस वक्त किया जा रहा है ये कोई बारावर नहीं। चुनाव पर फटाफट से बताइएगा, चुनाव पर क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, सीधी सी बात है, वो कहता है कि जो सिचुएशन है उसमें अगर कहीं न कहीं रोल जो बनता है वो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का बनता है और उसका ये मानना है कि अगरचे पॉलिटिशियंस के साथ दिल्ली सरकार ने 5 अगस्त के बाद अच्छा सलूक नहीं किया लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस ये रोल रख सकते हैं और लोगों को जो इस वक्त सरकार से उनके अल्फाज के मुताबिक बहुत दूर चले गए
उन्हें वापस लाने में पॉलिटिशियंस ही रोल अदा कर सकते हैं और उन पॉलिटिशियंस को इंतखाबात के जरिए सामने लाया जा सकता है। यानी वो भरपूर वकालत करते हैं इंतखाबात की और ये भी बता रहे हैं कि गवर्नर राज आखिर कब तक रहेगा, कब तक ये सब कुछ होगा, क्या तब कहीं कोई देर ना हो जाए। ये एएस दुल्लत बता रहे हैं कि देर होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया सनम एजाज। एएस दुल्लत का आज एक और बयान सामने आया और ये बयान उन्होंने खबर रसा इदारे के साथ गुफ्तगू के दौरान दिया था। बढ़ते हैं जी आगे, बात करते हैं। जम्मू की बात चल रही है, जम्मू कश्मीर की बात चल रही है, तो बात जरा एक और आपको बताते चले कि आज जम्मू की सियासत भी काफी ज्यादा गर्म दिखी। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स और नई बार एसोसिएशन के बीच भी आज मुलाकात और मीटिंग हुई और इस मीटिंग के अंदर मकामी प्रॉपर्टी टैक्स जो नाफिज किया गया है, जो अब नाफिज होने वाला है 31 तारीख पहली अप्रैल से, और उसके साथ साथ दीगर स्मार्ट सिटी और दीगर मामला पर आज एक बार फिर दोनों चैंबर ऑफ कॉमर्स और बार एसोसिएशन के बीच तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के अंदर कई अहम और बड़े फैसले लिए गए हैं और माना जा रहा कि ये बड़े अहम फैसले जम्मू के हित में होंगे, जम्मू की पॉलिसी को मजीद स्ट्रांग करते हुए सामने आएंगे। और यह खबर सामने आ रही है कि अगला इजलास और अगली मीटिंग होने जा रही है और मंडे को जो नया सेशन सामने होगा, दोबारा से मीटिंग होगी, तो इसमें कुछ बड़े ऐलान भी किए जा सकते हैं। और ये बड़े ऐलान क्या होंगे? क्या जम्मू बंद की तैयारी में बार एसोसिएशन और चैंबर ऑफ कॉमर्स है या बीच का रास्ता लेकर सरकार इंतजामिया पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे? फिलहाल बड़ी खबर यह कि नए सिरे से बार एसोसिएशन बनी है, गुज़श्ता दिनों वहां इंतखाबात हुए हैं, काउंसिल। यहां दूसरी तरफ से खबर यह है कि चैंबर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात भी ऑन कोर्स है। ताहम दोनों के बीच मीटिंग हुई है और मीटिंग के अंदर जम्मू के मुस्तकबिल से लेकर प्रॉपर्टी टैक्स और स्मार्ट सिटी के नाम पर जो खंडरात शहर को बनाया जा रहा है, जो प्लानिंग गैर जिम्मेदाराना तौर पर की जा रही है, इस पर तबादला ख्याल किया गया है और उन तमाम पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है। ताहम फैसला छोड़ दिया गया है मंडे को नेक्स्ट सेशन होगा, मीटिंग होगी जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान किया जाएगा। सीधे जम्मू चलेंगे विनोद। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ा फैसला हो सकता है। सिर्फ 2 दिन का इंतजार होगा, लेकिन चिमेगोइयां बहुत ज्यादा जम्मू से इस वक्त सामने आ रही है और सियासी पंडितों का मानना है कि एक बड़ा ऐलान वहां से होगा और वो बड़ा ऐलान जो होगा उससे आने के हवाले से और उसके साथ साथ दिल्ली की जो पॉलिसीज कश्मीर पे उसमें भी उसका वो रोल रिस्पांस जो है एएस दुल्लत का वो उस तरह का नहीं। और उसका अब की बार ये भी कहना है कि दिल्ली जिस तरह से जिस सफेद और ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन में कश्मीर को देख रही या दिखा रही है वो कश्मीर नहीं है, बल्कि उनके अल्फाज के मुताबिक ये सुरमई रंग का है। यानी ये वो रंग है जो दूर से कुछ नजर आता है, पास से कुछ नजर आता है। यानी कश्मीर के उसके हालात बयान किए हैं और इन हालात में अगर उसकी किताब हम पढ़ें लाइफ इन शेडोज में, तो उसका ये कहना है कि कश्मीर वो मामला है जिसका हल नामुमकिन सा है, लेकिन इसको थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है। हल के हवाले से वो नाउमीद टोटली कश्मीर के मामले या मसले कश्मीर के हवाले से नजर आ रहे हैं। और फिर अगर इसके बाद आगे की जाएं, जो आगे के वो बाकी मामला बता रहे हैं और उसमें जम्मू कश्मीर की जो सरकारें हैं, जो पॉलिसीज हैं, उन पर भी उसने अपना रद्दअमल जाहिर किया है और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला का नाम भी कई बार लिया है। उन्हें अपना दोस्त या अपने आप को उनका मकरूज भी बताया है कि जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने उन्हें मदद किया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हालिया वाक़ात जो कश्मीर में है, हालिया मामला जो हैं कश्मीर में, इनके हवाले से उसने अपनी इस किताब से लेके बाहर तक, किताब में भी दर्ज है और बाहर भी जहाँ कहीं भी बात करते हैं वो ये बता रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त लोगों को मरहम लगाने की ज़रूरत है। ये हाई हाइडनेस या आयरन रॉड जैसा सबक जो है उसके अल्फाज के मुताबिक जो इस वक्त किया जा रहा है, ये कोई बारावर नहीं। चुनाव पर फटाफट से बताइएगा, चुनाव पर क्या कुछ कहना है उनका? देखिए सीधी सी बात है, वो कहता है कि जो सिचुएशन है उसमें अगर कहीं न कहीं रोल जो बनता है वो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस का बनता है। और उसका ये मानना है कि अगरचे पॉलिटिशियंस के साथ दिल्ली सरकार ने 5 अगस्त के बाद अच्छा सलूक नहीं किया, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस ये रोल रख सकते हैं और लोगों को जो इस वक्त सरकार से उनके अल्फाज के मुताबिक बहुत दूर चले गए
उन्हें वापस लाने में पॉलिटिशियंस ही रोल अदा कर सकते हैं और उन पॉलिटिशियंस को इंतखाबात के जरिए सामने लाया जा सकता है। यानी वो भरपूर वकालत करते हैं इंतखाबात की और ये भी बता रहे हैं कि गवर्नर राज आखिर कब तक रहेगा, कब तक ये सब कुछ होगा, क्या तब कहीं कोई देर ना हो जाए। ये एएस दुल्लत बता रहे हैं कि देर होने से पहले चुनाव हो जाने चाहिए। बहुत शुक्रिया सनम एजाज। एएस दुल्लत का आज एक और बयान सामने आया और ये बयान उन्होंने खबर रसा इदारे के साथ गुफ्तगू के दौरान दिया था।